चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला हुआ है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एन आर्क of a circle of radius r according to the law of L equal to a sin omega t where L is a distance displacement from the initial position measured along the arc। मतलब ये डिस्टेंस ही है ना, एंड a एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स। assuming r a omega इन सब की वैल्यूज अपन को गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट्स L equal to 0 एंड प्लस माइनस a। ठीक है, the minimum value of total acceleration and corresponding displacement of lm। मतलब अपन को मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है और उसके करस्पॉन्डिंग अपन को पूछा है lm, मतलब वो कौन सी पोजीशन है, वो कौन सी डिस्टेंस है जहां पे अपने पास एक्सेलरेशन मिनिमम मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बनाते हैं। देखो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऐसे इस सर्किल में मान लो घूम रहा है और इस सर्कल में घूमते हुए जो इसकी जो डिस्टेंस है L है ना, दैट इज L, और ये L जो है ये अपन को दे रखा है A साइन ओमेगा t। ठीक है, ये अपन को L गिवन है A साइन ओमेगा t। तो देखो अपन को चाहिए दोनों एक्सेलरेशन, एक तो सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो तो अपन को स्पीड से मिलेगा और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्पीड के डिफरेंशिएशन से, है ना। तो AT और इधर आ जाएगा अपने पास AC। तो अगर मैं AT लिखना चाहता हूं, है ना, तो पहले मैं वेलोसिटी मतलब स्पीड निकाल लेता हूं, दैट इज DL डिवाइड बाय DT एंड दैट इज इक्वल्स टू A ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t। ठीक है, अगर मेरे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो एक बार वो डिफरेंशिएट कर लेता हूं मैं इसको। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल्स टू dV डिवाइड बाय dt and that is equals to minus of a omega square sin of omega t। ये बन गया देखो, ठीक है ना। तो at को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि at is equals to ये बन जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। एक इक्वेशन अपन इसको मान लेते हैं और एक इक्वेशन अपन ये मान लेते हैं। ठीक है, दोनों ही काम आने वाली है। देखो अब अपन को चाहिए ए सी, तो ए सी अपन कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर अपन को प्रोवाइडेड है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर, और वी ये रहा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये अपने पास ए सी आ गया। तो अपन को नेट एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो अपने पास देखो कितना बन जाएगा। नेट एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट L इक्वल टू 0 एंड L इक्वल टू प्लस माइनस a, है ना। तो अगर मैं बोलूं L इक्वल टू 0, तो L इक्वल टू 0 के ऊपर यहां से देखो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी बन रही है। यहां से अगर मैं यहां पे लिखूं तो ओमेगा टी की वैल्यू या तो 0 बनेगी या फिर पाई बनेगी। और अगर ओमेगा टी 0 है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो हो गया 0 ओमेगा टी, है ना। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो अपने पास कितना बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ओमेगा टी तो जो है वो 0 है, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी तो 1 हो गया, मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट इज नथिंग बट ए सेंट्रीपिटल, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये तो L इक्वल टू 0 की बात हो गई, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं L इक्वल टू प्लस माइनस ए। अगर L इक्वल टू प्लस माइनस ए है तो यहां से जो ओमेगा टी है उसकी वैल्यू अपने पास प्लस माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं अपन, है ना। तो प्लस माइनस पाई बाई 2 के हिसाब से देखो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, वो तो अपने पास कितना हो जाएगा a इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहां पे अब ऑब्वियस सी बात है मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, क्योंकि मैं या फिर मैं मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस, अगर मैं प्लस पाई बाई 2 के लिए बात करूं तो, है ना। तो और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने पास कितना हो गया 0, cos ऑफ पाई बाई 2 इज 0। तो यहां से देखो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन निकालूंगा तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा अपने पास अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर,
तो यहां से अपने पास AC स्क्वायर तो 0 है, तो 80 के मैग्नीट्यूड के बराबर ही ये वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट A इंटू ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज अपन को गिवन है, तो ये नेट एक्सेलरेशन आ गया किसके लिए, L इक्वल टू प्लस माइनस A/2 के लिए, प्लस माइनस A है ना, इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन को पूछा है कि अपन को नेट एक्सेलरेशन जो है उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है और उसके करस्पॉन्डिंग एल भी बताना है अपन को। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है वो एक तो ये हो गया, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी इक्वल टू, यहीं पे लिखना चाह रहा हूँ मैं, कोस स्क्वायर ओमेगा टी को लिख दूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से देखो जो ए सी है ना उसको मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, देखो है ना, मतलब मैं इसको ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर, ये। ठीक है, तो ये अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और टेंजेंशियल अपने पास ये रहा। तो एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन आया अपने पास, नेट एक्सेलरेशन, वो अपने पास होगा अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो 80 आ गया अपने पास ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 4 एल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और करना है अपन को, है ना, तो ये बन जाएगा अपने पास, देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, है ना, ओमेगा की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने पास नेट एक्सेलरेशन बन गया। ठीक है, अपन को इसको मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो अंदर में अंडर रूट वाली जो चीज है इसको मिनिमाइज कर लें अपन, है ना, मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये कुछ x है। ठीक है, तो x इक्वल टू ओमेगा के पावर 4 एल स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, तो मिनिमाइजेशन के लिए मैं करूँगा सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट एल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया 2 ओमेगा की पावर 4 एल प्लस ओमेगा की पावर 4 एज इट इज आएगा, और ये आ जाएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास बन जाएगा माइनस ऑफ 2 ऑफ एल। ठीक, इसको थोड़ा सा अपन रीअरेंज कर लेते हैं, तो 2 ओमेगा की पावर 4 एल प्लस माइनस ऑफ 4 एल ओमेगा, है ना, तो माइनस ऑफ 4 एल ओमेगा की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, और माइनस माइनस हो गया ये, प्लस 2l क्यूब, सॉरी 4l क्यूब ओमेगा की पावर 4, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, है ना। अब देखो एक l तो कॉमन आके कट गया, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 4 माइनस ऑफ 4 ऑफ ओमेगा की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास ओमेगा की पावर 4 ही आएगा, तो ओमेगा की पावर जो 4 है वो भी अपने पास 0 के हवाले हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली बचा क्या, यहाँ पे तो अपने पास बचेगा 2 माइनस, ये बचेगा अपने पास 2 माइनस ऑफ 4 ऑफ ए स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2, ये उधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 ऑफ एल स्क्वायर। तो जो एल आएगा यहाँ से अपने पास देखो कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर, है ना, 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय 2, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय 2। तो ये अपने पास एक वैल्यू आई प्लस माइनस में। ठीक है ना, अब एक बार और अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x का, तो d2x डिवाइड बाय dl स्क्वायर आएगा, उसमें अपन को एक बार प्लस
ऑफ इसकी वैल्यू पुट करनी है और एक बार माइनस ऑफ इसकी वैल्यू पुट करनी है, जिसके लिए d2x डिवाइड बाई dl स्क्वायर नेगेटिव आएगा, दैट इज फॉर मैक्सिमम, और जिसके लिए नेगेटिव आएगा वो मैक्सिमम के लिए, और जिसके लिए पॉजिटिव आएगा डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू पे, एल की वैल्यू पे, तो वो हो जाएगा अपने पास मिनिमम। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन या तो अपने पास प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1/2 आएगा या फिर माइनस, ये अपन को पता लगेगा इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा लेंथी है बस, है ना, लेकिन कर पाएंगे। ठीक, चलिए।